गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो भाई ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है और जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तुम्हें बताने के लिए इंग्लिश स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए एक दिन पहले। ये भाई हमारी फ्लेमिंगो की बुक है जिसमें हमारे 8 चैप्टर है, विस्तास में भी 8 चैप्टर है और 5 पोएम। अब तुम्हें करना क्या है, ये बात ध्यान से सुनो। पहला, हमें फ्लेमिंगो में से 5 चैप्टर पढ़ते हैं। कौन कौन से? पहला भाई लास्ट लेसन, दूसरा लॉस्ट स्प्रिंग, तीसरा डीप वाटर और चौथा इंडिगो और पांचवा गोइंग प्लेस। अगर हमने 5 चैप्टर अपने रेडी कर लिए तो ये मान लो हमारा 50% हो चुका है बोर्ड में बैठने का। और 3 पोएम कर लो कोई सी भी। मदर एट 66 भाई पहली, कीपिंग क्वाइट, तीसरी तुम अपना लो। और विस्तास में भाई 8 चैप्टर है, उसमें से कोई से भी 3। AI टूल तुम्हारी ज़िंदगी चेंज कर सकता है। बहुत लोग एक्सपेंसिव टूल के चक्कर में पड़ते हैं और जो भी बताया पर फ्री भी काम करते हैं। ग्रामर ये AI टूल जाते हैं पहले तुम्हारा कंटेंट एक क्लिक में रेडी करेगा और मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ, अपलोड करके पैसा बनेगा। फॉलो और फिर अगले आते मैं हर स्टेप बाय स्टेप उसका तुम फॉर्मेट देख के जाना क्या फॉर्मेट होना चाहिए। और भाई आर्टिकल आता है, रिपोर्ट आती है। तो भाई कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि हमारा ग्रामर में से और उसमें से हम मिला के पास हो सकते हैं। और रही बात उसकी लिटरेचर की, उसमें एक्सट्रैक्ट बेस आते हैं। एक्सट्रैक्ट बेस कैसे भाई, जैसे एक चैप्टर दे दिया होगा उसके हिसाब से क्वेश्चन दे दिए, वो भाई हमारा एक्सट्रैक्ट बेस हो गया। ठीक है, हमें उसमें से रीडिंग करनी है और डालना। तुम्हारी रीडिंग स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, ये भी तुम उसे कर पाओगे। और हर बात रखना, हर चैप्टर की रीडिंग करके जाओ। बस भले ही उसे ध्यान में मत रखो पर रीडिंग करके जाओ भाई। उससे क्या है, तुम्हें पता रहेगा कि कौन सा चैप्टर में क्या था और क्या नहीं। तो ये देखना भाई। फिर चलते भाई आगे, क्या कहते हैं उस पर आगे भाई। जब क्वेश्चन आंसर पे आते हैं, क्वेश्चन आंसर में क्या भाई, जैसे मान लो तुम्हें कुछ नहीं आ रहा तो सिंपल कुछ मत करो, जो तुम्हें आता वो लिख दो उसी चैप्टर से रिलेटेड। हल्का बहुत एग्जामिनर नंबर देगा पूरे, तुम्हारा नंबर नहीं रोक सकता, एग्जामिनर पूरे नंबर देगा। जैसे मान लो एक क्वेश्चन आ गया, द लास्ट लेसन क्या था, अब तुम्हें उसके बारे में पता, जो भी लिख दो 5 नंबर में आया तो भाई तुम्हारे नंबर मिल जाएंगे पूरे। कोई भी एग्जामिनर नंबर नहीं काटता अगर तुम उसमें कुछ भी लिख कर रहे हो ना, अगर वो कुछ रिलेटेड भी उससे 2-3 नंबर भाई तुम्हारे कहीं नहीं गए। हर उसमें करके आना है ऐसी। और भाई एक चीज़ और याद रखना, हर चैप्टर की थीम याद रखना। थीम क्या थी और कीवर्ड्स जैसे फर्स्ट लेसन में क्या था, डिसलाइक स्टडी, वो अच्छी नहीं, डिसलाइक। और हेट, उससे मिस्टर हैमल को हेट करता था वो। ऐसा भाई जो कीवर्ड्स हैं वो थोड़े थोड़े याद रखो। इससे क्या है, तुम्हें पता रहेगा, तुम उस वर्ड्स को बीच बीच में यूज़ कर सकते हो, वो तुम्हारे लिए बहुत काम आएंगे भाई। राम राम। अगर तुम्हें वीडियो आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब